गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भूगोल का आपका पहला चैप्टर, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यानी जो टॉपिक हमारा है सबसे पहला आज हम करेंगे पहली क्लास। और पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। क्या करेंगे? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, तो इससे पहले हम जान लेंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है तो वो दिया किसने था। तो सबसे पहली बात, जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है ये आपका अल्फ्रेड वेगनर, जो कि जर्मन के एक भूवैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया। कब दिया था? तो इन्होंने ये 1912 ईस्वी में, सन 1912 में ये सिद्धांत दिया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो कि काफ़ी चर्चा में रहा। तो इसमें इन्होंने क्या बताया, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, और कैसे कैसे जो पहले कैसा था महाद्वीप और अभी जो हमारी प्रेजेंट कंडीशन है उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें, और डिटेल से करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और चूँकि अल्फ्रेड ने जो ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, यही सिद्धांत बाद में चल के प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का रूप धारण कर लेता है, यानी जो हम पढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसी का विकसित रूप है। तो अगली क्लास जो हमारी होगी उसमें हम क्या करेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को भी कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है आज का, ये हम करेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो आपको मेरे साथ बने रहना है बिल्कुल, और बस आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको वीडियो देखना है। छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। काफ़ी लंबे लंबे वीडियो मैंने देखे यूट्यूब पे, फालतू बस टाइम वेस्ट किया उसमें। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बस स्टार्ट करूँगा और कम समय में कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, तो आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, डायरेक्शन दे रखा है। ठीक है, मैप का डायरेक्शन जैसे होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, आपको समझने के लिए ये चीज़। और देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? वेगनर ने 1912 में बताया मैंने आपको। ठीक है, जो कि बाद में चल के आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हुआ, विकसित रूप इसी का है। ठीक है, तो आज से करीब 25 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है, 25 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है ये। तो जब पृथ्वी हुआ करती थी, उसमें जो हमारे सभी आज हमारे पास जो जितने महाद्वीप हैं, सभी महाद्वीप जो थे वो एक थे। ठीक है, आपस में वो मिल जाया करते थे, यानी मिले हुए थे। अभी हमारे महाद्वीप बटे हुए हैं, एशिया इधर है, अफ्रीका इधर है, मतलब सभी बटे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया अलग है, अब अमेरिका अलग है, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका सब अलग अलग हैं। तो 25 करोड़ वर्ष पहले जब आपका कार्बोनीफेरस युग था, कौन सा युग था? कार्बोनीफेरस युग। उस समय क्या था? सभी महाद्वीप एक थे, सभी महाद्वीप एक थे, एक में समाहित थे। तो ये कैसा रूप था? ये ऐसा था। अब रूप बिल्कुल सेम ऐसा नहीं है, मैंने बस ऐसे बता दिया है कि ये एक थे, बस ऐसा मैंने बताया आपको। ठीक है, तो जिसे अल्फ्रेड ने क्या नाम दिया, अल्फ्रेड वेगनर साहब जो थे उन्होंने इसे नाम दिया पेंजिया गाय से। ठीक है, तो अब पेंजिया देखिए ये वाला है, ये भूस्थल है। अब इसके चारों तरफ जो ये महासागर है, विशाल महासागर कह सकते हैं इसे आप, बहुत बड़ा, ये देखिए मैंने बना रखा है ब्लैक ब्लैक, तो ये महासागर है। इस रेड को छोड़कर सभी महासागर है, जिसे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इसे कहा पैंथालासा। क्या कहा? पैंथालासा कहा इसे। जो ये विशाल महासागर है इसे पैंथालासा कहा, और इसे क्या कहा? पेंजिया। और ये कब की बात है? तो ये आपकी बात है कार्बोनीफेरस युग की। और ये कब था? तो आज से 25 करोड़, लगभग 25 करोड़ वर्ष पूर्व की बात है ये। ठीक है, तो अब जो वेगनर साहब थे उन्होंने क्या बताया? तो उन्होंने ये बताया कि 25 करोड़ वर्ष पूर्व तो पेंजिया था, इसके पहले यहाँ इसके साथ में यहाँ पे आपका पैंथालासा था, जो विशाल महासागर हुआ करता था। तो उन्होंने कहा कि काफ़ी लंबे समय के बाद क्या हुआ कि चंद्रमा के आकर्षण के द्वारा, चंद्रमा का आकर्षण जो होता है उसके बल के कारण क्या हुआ, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा काफ़ी लंबे समय बाद। कौन सी युग में? तो ये आपका है ट्रायसिक युग। किसमें? ट्रायसिक युग में। ट्रायसिक युग में जो आपका पेंजिया था ये दो भागों में विभाजित हुआ। तो वेगनर साहब ने इन्हें नाम दिया लॉरेंसिया और गोंडवाना। क्या नाम दिया? लॉरेंसिया, जो हमारा ये उत्तरी भाग है, और ये दक्षिणी है। देखिए मैंने आपको यहाँ पहले इंडिकेट कर दिया था कि ये हमारी डायरेक्शन होगी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो ये जो उत्तरी भाग है लॉरेंसिया कहलाया, उन्होंने नाम दिया। और ये दक्षिणी भाग था, इसे उन्होंने गोंडवाना कहा, गोंडवाना लैंड। और जो हमारा लॉरेंसिया होता है उसे हम अंगारा लैंड भी कहते हैं। ठीक है, लॉरेंसिया या फिर अंगारा लैंड, और ये गोंडवाना लैंड है आपका। और जो हमारा भारत है, आज का जो हमारा भारत है, तो वो हमारा जो है गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था। ठीक है, तो ये हमारा था। अब ये दो भागों में विभक्त हो गया। पेंजिया पहले ऐसे था, सुपर कॉन्टिनेंट बोलते हैं इसे, क्योंकि बहुत बड़ा सभी महाद्वीप एक में थे, इसे बोलते थे सुपर कॉन्टिनेंट। तो ये चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण दो भागों में विभक्त हो गया। किसमें? तो ये आपका लॉरेंसिया और गोंडवाना में। तो जब ये विभक्त हुआ, तो उसके विभक्त होने के कारण यहाँ पे जो बीच में गैप आपको दिख रही है, यहाँ पे एक जल भर गया। ये जो
विशाल महासागर था जिसे हमने टेथी सागर कहा था। तो ये यहाँ का जो जल है इसमें आके भर गया। तो इन दोनों के बीच में जो ये जल भरा, मैंने दिखाया देखिए यहाँ तक, ये वाला जो जल भरा इस यहाँ तक, इसे इन्होंने क्या कहा, टेथी सागर। ठीक है, इसे क्या कहा, टेथी सागर कहा। और ये जो था आपका बाहर था, ये क्या था, ये था आपका पैंथालासा। पैंथालासा था ये जो ब्लैक ब्लैक दिखाया हमने। और जो लॉरेंसिया और गोंडवाना के बीच में जल है उसे क्या कहा, टेथी सागर। टेथी सागर कहा। यह कब की बात है, ट्रायसिक युग में, कार्बोनीफेरस युग सबसे पहले था। वहाँ से आपका इसमें विभाजन हुआ, 2 भागों में बटा, लॉरेंसिया या फिर अंगारा लैंड और फिर दूसरा गोंडवाना लैंड। और ये कब हुआ, ट्रायसिक युग में। ठीक है, फिर समय बीतता गया और फिर से क्या हुआ, ये जो गोंडवाना लैंड था ये आपका 5 भागों में विभक्त हुआ। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कौन कौन सा है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 ये 5 भाग। और जो ये आपका लॉरेंसिया या अंगारा लैंड था ये 2 भागों में विभक्त हुआ। किसमें किसमें, तो ये आपका हुआ उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में। और ये जो 5 भागों में विभक्त हुआ गोंडवाना, ये आपका किसमें हुआ, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, और ये आपका भारत है, भारत प्रायद्वीप, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया, और नीचे जो ये आपको दिख रहा है ये आपका अंटार्कटिका। ठीक है, मैंने सबका नाम यहाँ पर लिख दिया है। और ये कब ऐसा हुआ, तो ये जुरेसिक युग में। ठीक है, जुरेसिक युग में हुआ। तीनों में देखिए आपके एक एक युग दिए हुए हैं। यहाँ पे आपका कार्बोनीफेरस और यहाँ पे ट्रायसिक और जुरेसिक में ये 5 भाग में और ये 2 भाग में विभक्त हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फिर जब समय बीता तो इस पर भी चंद्रमा का आकर्षण बल तो लग ही रहा था क्योंकि यहीं से ये टूटा था चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण। तो क्या हुआ, अब ये प्लेटें विस्थापित हुई। कैसे विस्थापित हुई, तो देखिए जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका था आपका, ये क्या हुआ, इनके साथ क्या हुआ, इन पे लगा चंद्रमा का आकर्षण बल, जिसके कारण क्या हुआ, ये प्लेटें प्रवाहित हुई इनसे अलग होके। यानी जो आपका उत्तरी अमेरिका है ये यूरेशिया, यानी कि यूरेशिया से अलग होके किधर खिसका, तो इधर खिसका, किधर, पश्चिम में। क्योंकि देखिए मैप में यहाँ ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो ये किधर आया, ये वेस्ट में खिसका। और ये वाला जो था दक्षिण अमेरिका ये भी वेस्ट में, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये वेस्ट की ओर गतिशील हुए। ठीक है, अब इनकी गति बहुत तेज़ नहीं थी, करीब एक साल में 2 से 3 सेंटीमीटर ये मूव करते थे। लेकिन काफ़ी लंबे समय आप देखेंगे अवधि, चूँकि बात हो रही है करोड़ों वर्षों में, तो ये एक समय ऐसा आएगा कि ये काफ़ी दूर चले जाएंगे। तो ये इधर को मूव करने लगे, कौन सा, उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण। ठीक है, और जब हमारा भारत प्रायद्वीप था, ये हमारा देखिए ये वाला है, भारत लिखा है मैंने, ये इस पर क्या लग रहा था, इस पर प्लवन बल, प्लवन होता है ना, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं टोटल ये किस पे हैं, ये पानी में है। ठीक है, ये सागर है, ये टोटल क्या है, पैंथालासा सागर है। तो ये जो था आपका भारत, ये भी मूव हुआ। इसमें कौन सा बल लगा, किस बल का, चंद्रमा बल का, बल का नहीं, ये आपका मूव हुआ गुरुत्व बल और आपका प्लवन बल के कारण ये मूव हुआ। और किधर को मूव हुआ, तो ये आपका मूव हुआ इस डायरेक्शन में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में ये भी मूव हुआ। अब देखिए जुरासिक युग में ये सब ऐसी घटनाएं घटी जो मैंने आपको बताया। ठीक है, कि ऐसा हुआ। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद जो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये देखिए सब कॉन्टिनेंट जितने हमारे हैं, महाद्वीप जितने हैं, अब देखिए कैसे कैसे विभक्त हुआ। अब देखिए 5 यहाँ पे थे, तो देखिए अंटार्कटिका, देखिए नीचे को, यानी साउथ में मैं दिखाया एरो, नीचे की तरफ मूव हुआ, देखिए यहाँ पे आ गया। और जो हमारा ये अफ्रीका महाद्वीप था, ये अफ्रीका, ये यहीं पे रहा लगभग, ज़्यादा इसमें चेंज नहीं हुआ। और बाकी जो भारत था वो मैंने आपको बताया कि वो आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में मूव हुआ। अब देखिए, अब तो ये यहाँ से अगर मूव हुआ तो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, तो ये यूरेशिया में जाएगा। देखिए यहाँ से निकल के ये यहाँ पे, ये वाला जो हमारा हिस्सा है ये भारत है, जो निकला हुआ है ऐसे, ये भारत है। तो ये जाके इसमें लगा, तो ये एशिया बना, क्योंकि इसमें से उत्तरी अमेरिका निकल चुका था और इसमें यहाँ से भारत जाके इसमें लगा। तो ये जो भारत और यूरेशिया जो पहले का था मिल के क्या बना, एशिया। और ये जो हमारा था उत्तरी अमेरिका, ये मैंने बताया आपको कि पश्चिम में आया, तो पश्चिम मतलब ये इधर को आया, तो ये हमारा उत्तर अमेरिका हमारा हो गया। उत्तरी अमेरिका यहाँ लिखा है मैंने। और इसी प्रकार दक्षिणी अमेरिका देखिए यहाँ पे था, यही पश्चिम में मैंने बताया आपको गया था चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण, तो ये आपका इधर आ गया। ठीक है, और ये यहीं पे रहा था। और ऑस्ट्रेलिया ईस्ट की साइड में मूव हुआ, किधर, ईस्ट की साइड, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये इधर मूव हुआ। ठीक है, भारत इधर मूव हुआ, यहीं पर रहा, और ये नीचे मूव हुआ। ये सब घटनाएँ हुई। जिसके बाद जो हमारा वर्तमान देखिए लिखा है ना, वर्तमान में जो हमारा महाद्वीप है ये इनकी है, मतलब सभी अब अलग अलग बटे हुए हैं। कैसे हैं, तो ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, ये सब बटे हुए हैं। मैंने बताया आपको हमारा भारत है उत्तर पूर्व, और ये पश्चिम, और ये भी पश्चिम, ये दक्षिण में, और ये पूर्व में, इस तरह की गतिशील हुई। और मैंने आपको बताया कि गति का कारण भी क्या था। तो अब मैं आपको बताऊंगा
अब वेगनर साहब ने ये सारी बातें बताई कि भाई पहले पेंजिया था, 2 भागों में टूटा, फिर ये यहाँ पे ऐसे टूटा, फिर इसका क्या हुआ, फिर जो हमारे फाइनली जो है वर्तमान में जो हमारी महाद्वीप है ये ऐसे है। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। अब भाई कॉन्सेप्ट दिया तो भाई अब लोग पूछेंगे उनसे भाई कि आपने किस बेसिस पे इसको ऐसा बताया, ऐसा तो है नहीं कि आप बोल देंगे तो हम मान लेंगे, नहीं। तो उन्होंने अपना इस पर कुछ सर्च किया और उन्होंने तथ्य दिया इस पर आपका, उसको प्रूफ करने के लिए तथ्य दिया। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वेगनर के सिद्धांत का प्रमाण। उन्हें कुछ प्रमाण दिए, कौन कौन से प्रमाण दिए हम उसे देखेंगे। तो देखिए आप लोग, उन्होंने कहा कि सभी महाद्वीप को आपस में जोड़ा जा सकता है। यानी वेगनर साहब ने कहा कि जितने भी महाद्वीप यहाँ पे अभी इस समय वर्तमान समय में हैं, अगर उन सभी को जोड़ा जाए तो क्या होगा, वो फिर से पैंथालासा जैसा रूप धारण कर लेगा। ठीक है, तो उसके लिए उन्हें एग्जाम्पल भी दिया। उन्होंने कहा, देखिए क्या कहा दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी भाग ब्राज़ील, जो हमारा दक्षिणी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, इसका जो पूर्वी भाग है कौन सा है, ये वाला मैंने ब्लैक किया हुआ है, देखिए ये ब्लैक है ना, ये हिस्सा ब्राज़ील कहलाता है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी भाग ब्राज़ील, ये जाके कहाँ लगता है, ये अफ्रीका महाद्वीप में जाके फिट होता है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे फिट करेंगे तो ये जाके यहाँ पे ये महाद्वीप पूरा उठ के यहाँ पे जाके फिट हो जाएगा। इन्होंने ये कहा, देखिए पूर्वी भाग ब्राज़ील को अफ्रीका के पश्चिम भाग से, यानी जो दक्षिण अमेरिका का पूर्वी भाग था, दक्षिण अमेरिका का पूर्वी भाग और अफ्रीका के पश्चिमी भाग से जाके यहाँ पे फिट होता है, इन्होंने ये कहा। फिर उन्होंने दूसरा स्टेटमेंट कहा, तथ्य दिया कि जो दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील, यानी जो दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील है, यानी ये वाला ब्राज़ील और भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये सभी एक ही में जुड़े हुए थे। देखिए यहाँ पे दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका यहाँ पे है, और भारत और ऑस्ट्रेलिया चारों बात कर रहा है यहाँ पे। देखिए दक्षिण अमेरिका, ये सब किसके हिस्से थे, गोंडवाना के। तो दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील जो कि अफ्रीका का है, ठीक है, तीसरा भारत और चौथा अफ्रीका, और ये देखिए ऑस्ट्रेलिया भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कितने हो गए, दक्षिण अमेरिका, चूँकि ब्राज़ील जो हमारा है ये किसका हिस्सा है, ये तो आपका दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है ना, दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील 1, और ये भारत 2, और ये अफ्रीका 3, ऑस्ट्रेलिया 4 इसमें भी है, अफ्रीका, चारों जो ऊपर के महाद्वीप हैं। ठीक है, इनको कहा कि जो इनमें एक ही प्रकार के जीव, यानी जो जीव इसमें पाए गए, एक ही प्रकार के इसमें जीवों के जीवाश्म मिले, क्योंकि इसमें जो दबे हुए थे काफ़ी समय बाद जो जीवाश्म मिले, उनको जब चेक किया गया, कैसे चेक किया गया, जीवाश्मों, जो एक ही प्रकार के जीवों की पुष्टि उनके जीवाश्म से होती है। जब उनके जो जीवाश्म मिले उनको जब चेक किया गया तो दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और भारत, चूँकि भारत भी यही हिस्सा था गोंडवाना, यानी जो गोंडवाना के हिस्से थे उनमें सभी में जीवों की जो साक्ष्य मिले सब में समान मिले, यानी वहीं पे सब में एक ही प्रकार के जीव थे। क्योंकि पहले एक ही स्थान पे थे तो यहाँ एक ही प्रकार के जीव भी रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे इसके साक्ष्य ही मिलते हैं, इसलिए प्रूफ होता है, क्योंकि यहाँ पे जो जीव मिले यहाँ पे भी वहीं थे, यहाँ पे अभी जो मिल रहे हैं तो फिर यहाँ पे जो थे यहाँ पे थे, यानी हर जगह जीवों का जो है, जीवों की पुष्टि उनके जीवाश्म से हो गई है। ये इन्होंने तथ्य दिया। अगला तथ्य दिया, दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में ब्राज़ोलाइट नामक चट्टान पाई जाती है। ठीक है, इन्होंने कहा कि दक्षिण अमेरिका, यही दक्षिण अमेरिका आपका ये वाला, इसमें जो ब्राज़ील है ये वाला भाग है जो मैंने ब्लैक से मार्क किया हुआ है। ठीक है, इन्होंने कहा कि ब्राज़ील में, दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में ब्राज़ोलाइट नामक, देखिए यहाँ पे ना, ब्राज़ोलाइट नामक चट्टान पाई जाती है। क्या नाम से, ब्राज़ोलाइट नामक चट्टान यहाँ पाई जाती है। तो कह रहा है ऐसी ही चट्टानें जो ब्राज़ोलाइट नामक चट्टान पाई जाती है कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका में। तो उन्होंने कहा ऐसी ही चट्टानें भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में पाई जाती हैं। ठीक है, तो वेगनर साहब ने बताया, क्या बताया, दक्षिण अमेरिका में जो ब्राज़ील है वहाँ पे ब्राज़ोलाइट नामक चट्टान पाई जाती है, जो कि आपकी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत और अंटार्कटिका जो कि गोंडवाना लैंड के हिस्से थे वहाँ पे भी वही चट्टानें पाई जाती हैं। यानी कि वहाँ पे समानता है, क्योंकि ये यहीं से अलग हुए थे तो उनकी चट्टानें भी सेम होनी चाहिए थी। तो ये कह रहे हैं ऐसा, यहाँ पे इन्होंने इसको बताया कि ऐसी चट्टानें इन जगहों पे पाई जा रही हैं। ठीक है, तो इस कथनों के साथ इन्होंने इनकी पुष्टि की और बताया, तो काफ़ी लोग इससे संतुष्ट हुए। और फिर भी इसमें कुछ लोग का विवाद तो रहता ही है, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक ये अच्छा माना जाता है। और यही जो आपको मैंने पहले ही बताया कि यही बाद में चल के आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का रूप जो विकसित रूप हुआ, यानी जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है इसी का विकसित रूप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हुआ, जिसको हम आपको अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। तो अब देखिए एक पॉइंट आपको और दिया होगा, महाद्वीपों को आपस में जोड़ने की कला। चूँकि इन्होंने महाद्वीपों को जोड़ने की बात कही थी, किसने कहा था, वेगनर साहब ने कहा। क्या कहा था, वेगनर साहब ने कहा था कि जो महाद्वीप हैं आपके, ये सब महाद्वीप हैं, इनको अगर जोड़ा जाए तो जो महाद्वीप को जोड़ने की जो कला होती है उसे क्या कहते हैं,
तो उसे कहते हैं जिग साफ फिट कहते हैं इनको जोड़ने की कला को, ठीक है। तो अगर इन्होंने यही कहा था कि इसको जोड़ेंगे तो फिर आपको ऐसा प्राप्त हो जाएगा। तो ये था हमारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसके बाद हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो कि इसी से रिलेटेड है, मैंने बताया इसी का विकसित रूप है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम आपको बताएंगे अगली क्लास जो हमारी इसकी होगी, मतलब थर्ड क्लास जो होगी, इसमें हम फिर आगे करेंगे पर्वत का निर्माण कैसे हुए, नवीन बलित पर्वत, और भी जैसे भी आपके जो टेथिस सागर है और कोबर का जो सिद्धांत है, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मैंने कम समय में आपको ज़्यादा समझाने की कोशिश की है। ठीक है, धन्यवाद।